के तहत स्टेशन मास्टर के पद पे हुआ है, ठीक है, जिनकी कल ज्वाइनिंग है, तो इनसे जानते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी हाँ, देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सुमन कुमार है और मैं इधर बॉम्बे डिवीज़न सेंट्रल रेलवे में ग्रुप डी में ज्वाइन किया था 2019 में, और मैं अभी स्टेशन मास्टर बॉम्बे डिवीज़न में ही सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जिसकी ट्रेनिंग 23 तारीख से भुसावल में है। तो देखिए कितना एकदम खुशी की बात है सुमन जी की आपका पहले आप ग्रुप डी में यहीं पे मतलब सेंट्रल डिवीज़न में ही कार्यरत थे और वहाँ से स्टेशन मास्टर का पद इन्होंने अचीव किया है, तो काफ़ी मतलब गौरवशाली रहा आपका ये सफ़र, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मेहनत है आखिरकार रंग लाती ही है, इसीलिए 2-3 साल तैयारी करके 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी तैयारी करते थे और फाइनली सिलेक्शन हुआ तो ज़्यादा खुशी हो रही है। ये देखिए, ये पॉइंट नोट करने वाली है कि इन्होंने जॉब में रहते हुए 8 घंटा जॉब करके भी तैयारी जारी रखा इन्होंने और सतत प्रयास के तहत आज स्टेशन मास्टर का पद इन्होंने अचीव किया है। तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या स्ट्रेटजी रहा है और कैसे इन्होंने तैयारी शुरू की, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे और क्या किए थे। क्या आपने किसी का कोर्स ले रखा था? प्रीलिम्स का पहले स्ट्रेटजी बताइए कि आपने एनटीपीसी प्रीलिम्स को क्या क्या पढ़ के पास किया। एक्चुअली मैं पहले ये महिंद्रा में तैयारी करता था और बैंक का तैयारी करता था, जिसके कारण मैथ रीजनिंग मेरा थोड़ा अच्छा था। बैंक में आपको पता ही है थोड़ा मैथ रीजनिंग का स्टैंडर्ड अच्छा रहता है और इसीलिए मैं मैथ रीजनिंग पहले से ही पढ़ता था। मेरा इंग्लिश थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए बाद में मैं रेलवे की तैयारी करने लगा और एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट आया था उस समय, तो मैंने डाला और उसके बाद मुझे स्पेशली कुछ नहीं करना था। मैथ रीजनिंग में पढ़ाई था, उसको रिवीजन करना रहता था। मतलब महिंद्रा के नोट से आपने सारा मैथ्स और रीजनिंग किया? हाँ, महिंद्रा का जो मेरे पास असाइनमेंट था उसके बुक थे, वही से मैंने तैयारी करना शुरू किया और बनाने के बाद उसको रिवीजन करना और प्रॉपर जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो उसको नोटेड करके फिर से उसको बार बार रिवीजन करना। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मैथ रीजनिंग में। और जीके के लिए है, हम एक्चुअली सब आदमी लुसेंट एसपीडी पढ़ते हैं, बस वही आप पढ़ते जाइए, बस नोटेड करते जाइए कि आपको क्या नहीं आ रहा है उसको नोट कीजिए। बार बार पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो नोटेड किए हैं वही पढ़ना है, क्योंकि जो पहले पढ़ लिए हैं बार बार वही पढ़िएगा तो वो तो याद ही है। ठीक है, ये आप देखिए कि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सुमन जी बता रहे हैं कि मतलब जो एक बार पढ़ लीजिए आप, उसके बाद उसको अंडरलाइन करिए और जो जो समस्याएं एक बार में आई है उसी को बस बनाना है। मतलब ये नहीं कि आप अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोबारा भी 100 क्वेश्चन ही करना है, नहीं करना है। 5 क्वेश्चन आपका फंसा, 5 क्वेश्चन वॉल्यूमिनस था, 5 क्वेश्चन में ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, अटक रहे थे, तो उसी 5 क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो पाता है। एक्चुअली आगे फिर आप बताइए। प्री के लिए था, प्री में तो सब कुछ का वेटेज बराबर ही था, 25-25 करके सब था, लेकिन मैथ रीजनिंग में क्या है आप 100% स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए हमने मैथ रीजनिंग पे पूरा फोकस किया। और जीके तो थोड़ा सा कमजोरी था मेरा, लेकिन उस पर भी मेहनत किए और 60% जीके से आया। बाकी करंट के लिए मैंने एडुटेरिया और 1-2 और न्यूज ये चैनल है करंट अफेयर का, वहाँ से मैंने तैयारी किया और डेलीज बाय करंट लिखता था और उधर से ही मैंने रोज़ का रोज़ करंट जो लिखते थे उन्हीं को बाद में रिवीजन किया। मतलब करंट का बहुत ज़्यादा योगदान रहा आपका? हाँ, करंट के लिए रिसोर्सेज एडुटेरिया और बुक यूज किया। और ये बताइए सुमन जी कि आपके स्टडी में ऑनलाइन का कितना योगदान है? ऑनलाइन का मैं उतना नहीं कह सकता हूँ। जैसे YouTube हो गया और भी बहुत सारे चैनल होते हैं। हाँ, YouTube में हो सकता है कि जैसे कि मुझे कोई चैप्टर जैसे एडवांस का कोई चैप्टर हुआ उसमें मुझे प्रॉब्लम था, तो मैं वो स्पेसिफिक उस चैप्टर का वीडियो देख लिया करता था, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था। और बाकी अरिथमेटिक में उतना प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा मोटा प्रॉब्लम था, तो वो तो मैं किताब से देख के सॉल्व करता था, आर के यादव क्लास नोट और बुक से। आर.के. यादव यानी राकेश यादव के क्लास नोट से इन्होंने तैयारी भी की है, ठीक है ना? हाँ जी, तो बहुत बढ़िया इनको हार्दिक शुभकामनाएं सुमन जी को। और मेंस के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? प्रीलिम्स तो आपने इस सब चीज़ करके आपने क्रैक कर लिया, तो फिर मेंस के लिए मेंस में भी सेम ही सिलेबस रहता है, बस 20 क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, मेंस का क्या है, मेंस में टाइम लिमिटेशन उतना ही है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 20 ज़्यादा है और वो 20 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ मैथ रीजनिंग का ही ज़्यादा है, तो आपको मेन फोकस मैथ रीजनिंग पे ही करना पड़ेगा शुरू से लेके लास्ट तक। आप एक्चुअली होता है कि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा बनाना है, आपको पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि लेंदी क्वेश्चन आएगा नहीं ज़्यादा, ट्रिकी क्वेश्चन आएगा और ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। लेकिन आजकल का जो अभी एग्जाम का ट्रेंड चला है जैसे सुमन जी, तो उसमें कैलकुलेशन का एक ज़्यादा महत्व हो गया, वेटेज ज़्यादा हो गया कैलकुलेशन का, तो उसके लिए आपने क्या ये यूज़ किया? कैलकुलेशन के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब इन्होंने प्रैक्टिस के दम पे ये अचीव किया है। और बहुत सारा इन्होंने रिसोर्सेज भी यूज़ किया, बताया जैसे कि महिंद्रा हो गया, उनका एक क्लास नोट यूज़ किया और बाकी मेंस के लिए इन्होंने उसी को कंटिन्यूअस किया। हाँ, कंटिन्यूअस किया। बाकी फिर से RK यादव की क्लास नोट है, आप क्लास नोट का एक हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप है, आप वो पढ़ लेंगे तो आपको एक चैप्टर से 50-50 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हमको नहीं लगता कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन टाइप के पढ़ने की ज़रूरत है रेलवे के लिए खासकर। यस, मतलब रेलवे के लिए राकेश यादव का क्लास नोट्स और महिंद्रा का इनका असाइनमेंट करना काफ़ी रहा है इनके लिए। जी। और मेंस के लिए क्या था, आपको 120 है, अब फाइनली आप सिलेक्ट हो रहे हैं SM के लिए तो ठीक है, बाकी दूसरे पोस्ट के लिए भी आपको स्कोर अच्छा करना पड़ता है। इसमें क्या था कि 70% वेटेज आपका मेंस का था, 30% साइको का था। तो इनको इनसे ये बात समझिए कि इन्होंने साइको मतलब ये मेंस का की तैयारी तो खुद से की ही सेल्फ स्टडी के दम पे, और ये जो पहले का इनका नोट्स था उनके दम पे, और उसके बाद इन्होंने साइको की तैयारी भी खुद से की ना बिना क्लास के। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या, मैं यहाँ ड्यूटी करता था और ड्यूटी कर छोड़ के मुझे क्लास करना पड़ता वहाँ पटना जाके या कहीं बाहर जाके। तो उसमें क्या होता, मेरा छुट्टी का यहाँ प्रॉब्लम था। एक्चुअली मैं मेंस में ज़्यादा छुट्टी ले लिया था, उसके कारण मेरे पास छुट्टी बचा नहीं था। तो मैंने दोस्त लोग गए वहाँ पटना पढ़ने, लेकिन मैंने उनसे बात किया कि ऑनलाइन ही सही रहेगा या ऑफलाइन है। तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, वो बोले कि ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 दिन का क्लास रहता है, लेकिन आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने फिर ऑनलाइन क्लास लिया और टेक्स्ट बुक से दिया, फिर जयपुर के NK साइको क्लासेज है वहाँ के मैंने 3 साइको का क्लास ज्वाइन किया और फिर मैंने लैपटॉप से सारे टेस्ट अटेम्प्ट। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस किए और खुद से ही यहाँ पे जॉब रहते हुए इन्होंने इस चीज़ को क्रैक किया। तो मतलब परिवार में कैसा माहौल है अभी? परिवार में बहुत खुशी की माहौल है, और गांव में मैं पहला व्यक्ति हूं जो कि इससे पहले भी 2019 में रेलवे में सिलेक्ट हुआ था, और इस बार तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत, मतलब बताओ, इनके गांव में ये पहले स्टेशन मास्टर अभी होंगे कि मतलब पहला बार इन्होंने अचीव किया है, और पहला, और इनके अलावा भी इनके गाँव में कोई स्टेशन मास्टर नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये गर्व का भी एकदम विषय है। एक्चुअली स्टेशन मास्टर जी मेरे गाँव में रेलवे का कोई जॉब नहीं है किसी के पास। ये बहुत ही बड़ा बात है। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से 12-13 किलोमीटर अंदर है, और गांव का नाम तेलहन है, वहीं से। बहुत बढ़िया। तो ये देख लीजिए आप, इन सब से वो आप लोग को भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने जॉब में रहते हुए तैयारी की। बहुत लोग ये कहते हैं कि बहाना लगाते हैं कि नहीं ये नहीं रिसोर्सेज है, इसके कारण मैं नहीं हो पा रहा हूँ, ये नहीं, लेकिन इन्होंने 8 घंटे कंटिन्यूस ड्यूटी की एज ए ग्रुप डी। आप सोचो ग्रुप डी का कैसा आपका जॉब प्रोफाइल था? जॉब प्रोफाइल तो ठीक था, लेकिन एक्चुअली मुझे लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही हेल्प मिला, क्योंकि लॉकडाउन में मेरा ड्यूटी उतना नहीं चल रहा था, वीकली 2 दिन 3 दिन चलता था। लॉकडाउन इनके लिए वरदान साबित हुआ। सबके लिए लॉकडाउन एक क्राइसिस था, लेकिन इनके लिए लॉकडाउन वरदान साबित हुआ। एक्चुअली है क्या, आप समय को कैसा यूटिलाइज करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने लॉकडाउन में SI का भी एग्ज़ाम दे रखा था, उसके लिए भी तैयारी किया। मैं SI का बता दो कि इन्होंने SI में सब इंस्पेक्टर, बिहार सब इंस्पेक्टर में भी 2 बार इन्होंने सब इंस्पेक्टर क्रैक किया। इनका थोड़ा सा फिजिकल सही नहीं था तो दौड़ में छट गए थे, ठीक है। हाँ, एक्चुअली वो मैं फिजिकल देने ही नहीं गया, क्योंकि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है फिजिकल का, इसीलिए मैं नहीं दिया। तो एक जगह से आपको लेवल 6 या 4200 ग्रेड पे से अगर आप हट रहे हैं तो आपको सामने कोई ये देखना चाहिए कि 4200 अपॉर्चुनिटी आ रहा है। हाँ, तो मैंने उसके बाद एक ही माइंडेड रखा कि मुझे NTPC में लेवल 6 या लेवल 5 लेना ही है, चाहे जो हो जाए। अगर आप ये एम ले लेंगे ना तो आपको 100% मिल ही जाएगा। अच्छा सुमन जी, एक और बात है कि यहाँ पे बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे, लिसनर्स होंगे, उनको ये नहीं पता कि ग्रेड पे क्या होता है। तो 4200 ग्रेड पे मतलब आप ये बताइए कि आपके अकाउंट में कट कुट के कितना पैसा आएगा? अभी तो एग्जैक्ट बता नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली अनुमानता अभी तो 60 मिलेगा, 60,000 के आसपास। 60,000 बताइए कि एक बड़ा अमाउंट होता है 60,000। तो इन्होंने अचीव किया है इस चीज़ को, और इनकी अब बाकी की लाइफ बहुत ही सरल हो जाएगी अमूमन। धन्यवाद। और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे भी एक ये है कि आप लोग किसी एक चीज़ को टारगेट करिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा टाइम लगा दीजिए कि मतलब हाँ इस चीज़ को करना ही करना है।
और इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ताकि आप अपना भविष्य और अपने घर वालों का भी भविष्य अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए, अब नेक्स्ट हम लोग भी और सारे एस्पिरेंट से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू आप लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बंद कर दो।